आपने देखा होगा इन दिनों इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस मिलावट वाले पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। गडकरी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। भला सरकार ऐसा तेल क्यों बनाएगी जिससे लोगों की गाड़ियां खराब हो? इसके लिए तो सरकार रोड बनाती है। सरकार का कहना है कि मिलावट वाला पेट्रोल पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, इससे पॉल्यूशन कम होता है, इससे दूसरे देशों से हमें तेल का आयात कम करना पड़ता है, यानी इस मिलावट से भारत आत्मनिर्भर बनता है। इस बात को गाड़ियों वाले समझें या ना समझें, लेकिन तेल में मिलावट के फायदे को पेट्रोल पंप वाले शुरू से समझते हैं। पर्यावरण बचाने के चक्कर में ही कई बार तो तेल की जगह पानी डाल देते हैं। याद है कैसे मध्य प्रदेश के सीएम के काफिले की सारी गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया था, सारी गाड़ियां खराब हो गई थी। शायद इसी घटना के बाद बीजेपी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि अब पेट्रोल पंप वाले तेल में किसी भी तरह की मिलावट नहीं कर सकेंगे। यह काम सरकार खुद करेगी। अच्छा, इसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका भी लगा दी है। याचिका में कहा गया है कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें छूट मिलनी चाहिए, वो चाहे तो E20 पेट्रोल डलवाएं या फिर पहले जैसा जो सिंपल इथेनॉल फ्री तेल है वो डलवाएं। और ये बिल्कुल जायज मांग है, ये करना कोई मुश्किल भी नहीं है। जैसे हर एक पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल अलग अलग लिखा होता है, ठीक उसी तरह सभी पंपों पर स्पष्ट लेबल लगे होने चाहिए कि कौन सा तेल इथेनॉल वाला है और कौन सा नॉर्मल है। और जो नॉर्मल लोग हैं वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाएं और जो बीजेपी वाले हैं वो E20। ऑब्वियस सी बात है, मेरे सुझाव को बीजेपी वाले सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें तो सरकार के हर एक फैसले पर भरोसा होता है। कई लोगों को तो सरकार के फैसले पर इतना अंध भरोसा होता है कि वो अपनी बाइक और कार में तो क्या नसों में भी E20 डलवा सकते हैं। हमारी नसों में E20 दौड़ रहा है जैसे मोदी की नसों में सिंदूर। लेकिन अब सुनने में आया है कि सरकार ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूब वालों को अपने साथ मिलाया है कि वो इस पर वीडियो बनाए और लोगों को बताए कि ये E20 तेल से कार बाइक्स को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके तो फायदे ही फायदे हैं। कई लोगों ने तो ऐसी वीडियो बना भी दी कि इथेनॉल वाला तेल नॉर्मल तेल से ज्यादा पिकअप देता है, ये तो ज्यादा फायदा देता है, ये तो ज्यादा एवरेज देता है, हाँ ये तो कार्बन की जगह ऑक्सीजन छोड़ता है। अरे गडकरी जी, ऐसे फेक रिव्यू वाले वीडियो बनाकर लोगों को बहकाने की बजाय ये बात पहले इंश्योरेंस वालों को तो समझाओ, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कई इंश्योरेंस वालों ने कह दिया है कि मिलावटी तेल की वजह से गाड़ी में दिक्कत आई तो बीमा का क्लेम नहीं देंगे। अब सरकार का इसके ऊपर भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बीमा वाले तेल देखकर कभी मना ही नहीं करते, वो तो क्लेम की रकम देखकर मना करते हैं। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब तो कहा जा रहा है कि इथेनॉल की जो मिलावट है उसमें 20% से बढ़ाकर 27% की जाएगी। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इथेनॉल वाले तेल से गाड़ी की एवरेज कम हो रही है, तेल पर उनका खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन सरकार का यहां भी कहना है कि यह गलत है। इतने साल से तेल कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीद रही हैं, खर्चा बढ़ने के बजाय खर्चा तो कम हो रहा है अंबानी जी का। वैसे ये सही बात है यार, रूस से सस्ता तेल भी आ गया, इसमें इथेनॉल भी मिला दिया, मोदी जी को 3-3 बार पीएम भी बना दिया, ट्रंप को 2 बार प्रेसिडेंट भी बना दिया, फिर भी पेट्रोल डीजल का रेट कम क्यों नहीं हो रहा? राहुल गांधी ने टैक्स बढ़ा दिया या नेहरू ने तेल के कुओं में आग लगा दी? वो टाइम याद है आपको जब तेल के रेट ये 40-50 रुपए थे तो सरकार उस टाइम अगर रेट में 10 पैसे की भी बढ़ोतरी करती थी
तो बीजेपी वाले अपने भाषणों से ऐसा माहौल बना देते थे कि देखो इससे जनता बेहाल हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, देश फिर से गुलाम हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ जाएगी, औरंगजेब फिर से जिंदा हो जाएगा, मुगल देश पर कब्जा कर लेंगे, देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। उस टाइम लोगों को भी नहीं पता था कि पेट्रोल डीजल का रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा देश उतना ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऊपर से अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया तो अखंड भारत भी बन सकता है। यार मैं इसीलिए मोदी जी का फैन हूं। उनके पास है ना ऐसे ऐसे आइडियाज की भरमार है, कांग्रेसियों के पास ऐसा कोई आइडिया ही नहीं था। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में रूल लागू कर दिया गया था कि आपकी 10 और 15 साल पुरानी कार बाइक को पकड़ के कबाड़ में बेच देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ियों में इथेनॉल डालकर 10 साल से पहले ही कबाड़ कर देंगे। अब कार बाइक वाले बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, हमारी आवाज कोई उठा ही नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारे लिए कोई और आवाज उठाए, कोई और सरकार के खिलाफ बोले, कोई और सरकार से लड़े, ताकि आप लोग घर में बैठकर कह सको ये तो जॉर्ज सोरोस का एजेंट है। इसलिए डियर कार बाइक वालों, गाड़ी खुद की है तो खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, प्रॉब्लम खुद की है तो खुद ही बोलना पड़ेगा, दस्त खुद को लगे हैं तो नाड़ा भी खुद ही खोलना पड़ेगा। लेकिन सरकार को पता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे जो जनता लाखों रुपए की गाड़ियां दिन दिहाड़े छीने जाने पर कुछ नहीं बोली, वो तेल में थोड़ा बदलाव करने पर कौन सी क्रांति खड़ी कर देगी। इसलिए लोगों की तमाम आशंकाओं और सवालों का जवाब दिए बिना मनमाने तरीके से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इंडिया कोई पहला देश नहीं है जो पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहा है। इसकी शुरुआत अमेरिका में 1970 में ही हो गई थी। आज तक भी वहां पर इथेनॉल मिलाने की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 15% है। आज अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और कई देश हैं जहां ऐसा तेल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फर्क यह है कि इन देशों में भारत की तरह एकदम से E20 या E27 फ्यूल लोगों पर थोपा नहीं गया था। इसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर को लंबा समय मिला इस फ्यूल के हिसाब से गाड़ियां बनाने का। जिन देशों में इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रही है वहां निर्माताओं ने फ्यूल सिस्टम, इंजन और दूसरे पार्ट्स को इथेनॉल कंपैटिबल मटेरियल से बनाया है ताकि इसमें हाई ब्लेंड्स जैसे E25 का भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हमारे देश में तो ज्यादातर व्हीकल, खासतौर पर पुराने मॉडल के और कुछ BS6 वाहन भी E20 के लिए तैयार नहीं हैं। कार एक्सपर्ट अमित खरे ने कहा है कि भारत की सड़कों पर तो 90% से ज्यादा व्हीकल ऐसे हैं जो इस फ्यूल के लिए रेडी नहीं है। OSTI, ऑफिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन की स्टडी, जिसका टाइटल ही है ग्लोबल इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल व्हीकल कंपैटिबिलिटी स्टडी, उसमें भी ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि वाहनों को ऐसे फ्यूल के लिए अलग तरह से डिजाइन और अपग्रेड किया जाना चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान हो सकता है। बाकी दूसरे देशों जैसे अमेरिका, यूरोप में और भारत में एक और बड़ा फर्क है, वो ये है कि उपभोक्ताओं पर ये थोपा नहीं जाता, बल्कि उनको इथेनॉल फ्री या इथेनॉल वाला फ्यूल लेने का ऑप्शन दिया जाता है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग होती है कि कौन सा तेल ब्लेंडेड है और कौन सा तेल इथेनॉल फ्री है। वैसे भी कभी कार बैन तो कभी मिलावट फ्यूल के पीछे बार बार जो दलील दी जाती है कि इससे पर्यावरण का भला होगा, इससे तेल की खपत कम हो जाएगी, इससे प्रदूषण कम होगा। सरकार के मुंह से ये दलीलें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सिगरेट की फैक्ट्री का मालिक कैंसर कंट्रोल पर भाषण दे रहा हो। क्योंकि अगर सरकार सच में पर्यावरण बचाना चाहती तो इसका बर्डन जनता पर डालने के बजाय सबसे पहले खुद के कंधों पर उठाती। इंडिया की सड़कों को ढंग का बना देती, सड़कों के गड्ढों को खत्म कर देती, सड़कों और फुटपाथ से उठने वाली धूल का समाधान करती, हर जगह लगने वाले जाम को कम करने का कोई सिस्टम बनाती।
इससे पर्यावरण और पेट्रोल दोनों ज्यादा बचेंगे और जनता का टाइम, पैसा और जान भी बचेगी। आइडिया बुरा नहीं है गडकरी जी। जिस दिन ये कार कंपनियों की ज्यादा से ज्यादा नई कारें बिकवाने के मिशन से थोड़ी फुर्सत मिले तो प्लीज इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जागरूक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।